मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सारा रिजल्ट कंप्लीट, इलेक्ट्रिक हीटर फाइनल, क्वेश्चन भी फाइनल, बल्ब भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बल्ब में क्वेश्चन बचा होगा। आज कोशिश करते हैं आज कंप्लीट करने के लिए बल्ब को फाइनल करते हैं। सो लास्ट क्लास हम लोग 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 19 क्वेश्चन ही है। चलिए मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, आप प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और ये भी डिफरेंट है, थोड़ा अलग क्वेश्चन। लिखा हुआ वोल्टेज सप्लाई इन अ रूम का जो वोल्टेज सप्लाई है 120 वोल्ट है और लोड वायर जो केबल है, केबल जो है उसका लोड जो है वो उसका रेजिस्टेंस है 6 ओम और स्टार्टिंग में 60 वाट का एक बल्ब है वो कनेक्टेड है। सो सबसे पहले हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस, इस फर्स्ट केस में इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए V1, डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस बल्ब और नेक्स्ट बनाना है V2 और V1 माइनस V2 निकालना है ये नेक्स्ट। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे V2। सो हमें जो सॉल्व करना है वो V1 और माइनस V2 ये निकालना है। डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है ये निकालना है। केस 1 केस 2 करके बनाते हैं, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। सो केस 1 देखिए, केस नंबर 1 ऐसे। केस नंबर 1, एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब है 60 वाट, वोल्टेज है 120 वोल्ट। बल्ब का जो रेजिस्टेंस लेंगे ये नहीं, इसके ऊपर रेटिंग नहीं लिखा हुआ तो हम लोग यही ले लेंगे, जो घर में जो सप्लाई वोल्टेज है और वही मेजर कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे बल्ब का रेटिंग लिखा रहता तब रेजिस्टेंस बनाते हैं हम लोग। बट रेजिस्टेंस जो आप पढ़े हुए हैं V स्क्वायर और डिवाइड बाई P, तो V का स्क्वायर 120 और 120 और डिवाइड बाई ये पावर है 60 वाट है। सो बल्ब का रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया यहाँ पे 240 ओम। ये है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 240 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो अब हम लोग का क्वेश्चन जो हो गया वो हमें आपको ऐसे फिल करना है क्वेश्चन कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ऐसे और यहाँ पे हो गया एक सप्लाई वोल्टेज है और एक यहाँ पे है इस तरह से और ये है 120 वोल्ट इस तरह से। यह है रेजिस्टेंस है आपका 240 ओम और ये है 6 ओम ऐसे। तो यहाँ जो करंट हुआ, यहाँ जो करंट, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो निकाल देते हैं और फिर V1 आ जाएगा, एकदम इजी है। तो हम लोग करंट यहाँ निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू जो है EMF 120 और डिवाइड बाई ये है 246 है ना, रेजिस्टेंस 240 प्लस 6, अरे सॉल्व कर लीजिए 1/2 ही आएगा ये। और मुझे चाहिए इसके क्रॉस, क्योंकि ये बल्ब है इसके क्रॉस V1 चाहिए था, तो V1 तो बन गया मेरा। V1 इज इक्वल टू IR, सो IR, I का मतलब हुआ 120 और 246 R रेजिस्टेंस कितना है 240, तो एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं V1। चलिए 120 के ही पास आएगा बट थोड़ा मोड़ा चेंजेस है तो हम लोग एग्जैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत क्लोज। आंसर मैं देख लेता हूँ, आंसर हाँ दूर है आंसर, ऐसा बहुत क्लोज भी नहीं है। 120 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाई 246 117 सो 117 वोल्ट, ठीक है। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1। चलिए केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस नंबर 2,
अब इसमें बोला गया है कि अब क्या है, बल्ब के पैरेलल में एक हीटर है, वो स्विच ऑन कर देना है। तो बल्ब के पैरेलल में बताइए, तो बल्ब जो है, ये बल्ब है और इसके पैरेलल में एक हीटर लगा दीजिएगा ऐसे। ये हीटर लगा देना है उसके पैरेलल में, ठीक है, ऐसे पैरेलल में। तो बल्ब है कितने का, तो ये है 60 वाट का। और ये कितने का भाई, तो ये है 240 वाट का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, पावर कॉम्बिनेशन, तो ये इक्विवेलेंट टू द फिगर हो जाएगा, एक नया बल्ब की तरह बन जाएगा, जिसका पावर, ये पैरेलल में पावर जो हो जाएगा 300 वाट आ जाएगा। और इसके क्रॉस वोल्टेज, घर का सप्लाई वोल्टेज है 120 वोल्ट, क्योंकि घर में सप्लाई वोल्टेज तो 120 है। तो अब हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो इस बार हो गया वी स्क्वायर 120 और 120 पावर 300, 1020 ये कट गया यहाँ पे 4। तो रेजिस्टेंस जो है 48 ओम, ये है रेजिस्टेंस, 48 ओम हो गया। चलिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, 48 ओम हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया, ये है 48 ओम, 126 ओम, ये है 48 ओम, ये है 120 वोल्ट ऐसे। और अब हम लोग इसमें करंट निकालेंगे और यहाँ से निकाल के V2 करेंगे। चलिए, सेम प्रोसेस। तो करंट जब निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू EMF फॉर 120 और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 48 और 6 54, सो 54 और यहाँ एम्पियर है। और इस तरह V2 इज इक्वल टू हो गया I हुआ R, तो I R, तो I का मतलब हुआ 120 और ये है 54, रेजिस्टेंस 48। So V2 is equal to 120 48 by 50, 120 multiply by 48 by 50, 115.2, 115.2। तो ये है V2 और V1 वो हम लोग बना हुआ है डिक्रीज इन वोल्टेज। कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि आंसर ऐसा नहीं है, तो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। सो 120 वो हो गया, ठीक है। एक बार रीचेक करते हैं हम लोग, 48 और 6 रीचेक करते हैं। तो यहाँ पे है 300 120 और यहाँ V स्क्वायर 120 और 48, ये 48 है और 6 हुआ। तो जो EMF है 120 और रेजिस्टेंस जो हो गया 48 + 54 और I हुआ, ओहो हो मिस्टेक मुझसे बोला कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये 54 है ना करंट, 120/54 × 48, ये यहाँ गड़बड़ हुआ क्योंकि मैं मिला रहा था, आंसर आ नहीं रहा था उसमें। अब प्लीज करेक्शन, 120 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइड बाय 54, 106.6 अब लग रहा है आ जाएगा। तो हमें चाहिए था डिक्रीज इन वोल्टेज, सो V1 - V2 170, 106.6 minus 117, 10.3। सो आंसर में है 10.04 है, तो ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10.3 वोल्ट है, आंसर में है। ठीक है,
तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन और पूछा गया है कि इन 5 बल्ब में से कौन सा बल्ब है जिसका ब्राइटनेस मैक्सिमम है और कौन सा बल्ब है जिसका ब्राइटनेस मिनिमम है आपको। सो देखिए आप, एकदम इजी सा क्वेश्चन। आप ऐसे करते हैं, इस सारा बल्ब आइडेंटिकल है ना, तो हम लोग इसको बल्ब को रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो ऐसे प्लान करते हैं हम लोग। सो बल्ब को रिप्लेस कर लीजिए और रिप्लेस करके इसके जगह हम लोग रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ये है R1, ये है 1 और ये है 3 एंड 4 और ये है आपका 2 और ये है 5, ये है 5 और ये रेजिस्टेंस 2 है और ये है रेजिस्टेंस 3 और ये 4। यहाँ हटा भी सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए, छोड़िए ना, हटाइए। सब तो आइडेंटिकल बल्ब है, सब आइडेंटिकल बल्ब हुआ तो सब में रेजिस्टेंस क्या है, सेम ही रहेगा, सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो ये रेजिस्टेंस R हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस R, R, R और R, रेजिस्टेंस सबका सेम है। और बल्ब का ये EMF जो है वो E है। हो गया। अब देखिए, वहाँ से जब करंट पास करेगा, आप सोचिए कि ये बैटरी है और बैटरी से ही यहाँ से करंट जैसे ही निकला, ये करंट ऐसे होते हुए यहाँ करंट ऐसे पास करेगा और ये करंट ऐसे जाएगा। और अब बताइए, यहाँ पे ऊपर में 2R नीचे R है। ऊपर में रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2R, और नीचे रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो 2R और R ये। अब इसमें जो रास्ते में करंट जाएगा, आप जानते हैं कि यहाँ करंट का वैल्यू हो गया, कम करंट जाएगा, वो है I/3 जाएगा, और यहाँ करंट जाएगा 2I/3, क्योंकि आपको पोटेंशियल तो मेंटेन करना है। पोटेंशियल पैरेलल में ये 2R हुआ तो V = IR, और ये R है तो 2I/3 × R बराबर हो गया। अब फिर यहाँ से करंट, यही करंट यहाँ से निकलते हुए ऐसे होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से करंट फिर जुट करके I हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये आप सर्किट जो है वो किरचॉफ लॉ वाला सर्किट आप बना लेंगे और आप देखेंगे कि पावर कंज्यूम बाय बल्ब, जो पावर कंज्यूम करेगा वो रिजल्ट होना चाहिए I² × R। ये रिजल्ट I² और छोटा है तो यहाँ R कर लेंगे। तो बताइए, सबसे ज़्यादा करंट आ रहा है, इसमें आ रहा है करंट, इसमें करंट है, इन दोनों में करंट I बल्ब में है। सबसे कम करंट गया है इस वाले बल्ब में। बल्ब नंबर 3 एंड 4 में मिनिमम करंट, 1 एंड 5 में मैक्सिमम करंट। यहाँ पे मैक्सिमम करंट गया है, सबसे ज़्यादा करंट यहाँ से पास हुआ है, सबसे ज़्यादा करंट यहाँ से पास हुआ है। इस रास्ते से करंट जो पास हुआ है वो I/3 गया है, इस रास्ते से करंट I/3 गया है, और सॉरी I/3 और इस रास्ते से करंट गया है 2I/3। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा 1 एंड 5 का, अब मिनिमम ब्राइटनेस होगा 3 एंड 4 का। तो ये 2 क्वेश्चन था, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस फॉर बल्ब। कौन कौन सा बल्ब, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस फॉर बल्ब 1 एंड 5, 1 and 5। So a minimum brightness for bulb, सो मिनिमम ब्राइटनेस जो बल्ब होगा, मिनिमम ब्राइटनेस जो होगा वो बल्ब 3 एंड 4, 3 एंड 4। थ्री एंड 4 हो गया मैक्सिमम मिनिमम ब्राइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में, एग्जाम में आया हुआ है मेडिकल का, बहुत गलती होता है। लिखा हुआ कि एक इनिशियल है, एक पावर सोर्स है यहाँ पे, और एक बल्ब है L1 है, फिर बल्ब है L2 है, फिर L3 है, और इफ़ लैम्प L3 फ्यूज, अगर थर्ड लैंप ये वाला फ्यूज हो गया, देन लाइट इमिटेड बाय L1 का जो ब्राइटनेस, L2 का ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन है कि नाउ इफ द लैंप L3 फ्यूजेज, थर्ड लैंप जो है फ्यूज हो गया, लाइट इमिटेड बाय L1 एंड L2, ये स्टार्ट करते हैं। और बल्ब की जगह हम लोग ऐसा प्लान करते हैं ना कि रेजिस्टेंस लगा देते हैं, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब है तो हम लोग प्लान कर लेते हैं इस टाइप का। ऐसा ये है EMF E कर लीजिए, और रेजिस्टेंस R कर लीजिए, और यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ भी कर लीजिए R, और यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ भी कर लीजिए R, हो गया, ऐसे कर लेते हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पे करंट, ये ओवरऑल हुआ R/R/2 हुआ, और प्लस R+R/2 3R/2, और इस तरह करंट, यहाँ से जो करंट आ गया, करंट I इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई, और ये 3R/2 हो गया, करंट इतना हो गया, ये यहाँ से करंट, ठीक है। और इसमें करंट जो गया, यहाँ जो करंट गया वो करंट है 2 EMF और डिवाइड बाई 3R, और यहाँ पे करंट, जो करंट I यहाँ से जाएगा इक्वल है, तो यहाँ I गया है तो I/2, यहाँ पे I/2, तो करंट जो गया वो EMF और डिवाइड बाई 3R, यहाँ करंट गया वो EMF और डिवाइड बाई 3R, ये है डबल था तो आधा आधा बांट दीजिए करंट, ठीक है ना, बस करंट को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। ये है इनिशियल है, ये इनिशियल समझे, ये इनिशियल हुआ फिगर, ठीक है। मान लीजिए बल्ब फ्यूज, L3 फ्यूज हुआ, L3 जो फ्यूज हो गया, ये बल्ब को हटा दीजिए, फ्यूज हुआ तो इसको हटा दीजिए, जैसे फ्यूज हुआ हटा दीजिएगा तो हटेगा, तो फाइनली ये आ गया, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, पावर सप्लाई तो सेम है, EMF E है, और यहाँ रेजिस्टेंस हुआ R, और यहाँ रेजिस्टेंस है R, ठीक है। सो ये फ्यूज हो गया तो हटा दीजिए, सो इनिशियल हुआ, और ये हुआ हम लोग का सर्किट जो हुआ वो फाइनल सर्किट हो गया, फाइनल सर्किट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें जो करंट, मान लीजिए अब इसमें जो करंट आ रहा है, इसमें जो इस सर्किट में जो करंट आया, वो करंट जो हुआ वो है EMF और डिवाइड बाई 2R, ये EMF डिवाइड बाई 2R है, EMF बाई 2R, और यहाँ जो करंट गया वो एग्जैक्टली सेम, यहाँ भी करंट जो गया वो करंट है EMF और डिवाइड बाई 2R हुआ। तो अब देखिए समझिए यहाँ पे, ये है लैंप L1 लैंप में जो अब आउटपुट पावर, क्योंकि हम लोग करंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ब्राइटनेस, या आप आउटपुट पावर कहेंगे, ब्राइटनेस, या पावर आउटपुट कहेंगे, वो होता है I²R, ठीक है, I²R। तो अब देखिए, हमें फ्यूज होने के बाद मान लीजिए कि इसमें करंट, इसमें जो करंट जा रहा था, इसमें ये लैंप 1 वाले में, लैंप 1 में जो शुरू में करंट जा रहा था 2/3 का मतलब 0.66 E/R, ये शुरू में ये करंट जा रहा था, इसमें करंट, अभी जो करंट हुआ इसमें वो है 0.5 और EMF/R, तो करंट देखिए घट गया। फर्स्ट बल्ब में जैसे ये फ्यूज हुआ, ये फ्यूज होते ही फर्स्ट बल्ब में करंट घट गया, इसमें मिस्टेक होता है, कई लोग बोलते हैं अच्छा ये फ्यूज होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, देख लीजिए। शुरुआत का फिगर ये है, जैसे ही बल्ब फ्यूज हुआ, बल्ब फ्यूज होते ही एक सर्किट हटेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये आपका जो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा और यहाँ करंट कम हो गया, आप देख लीजिए डाटा लगा के। तो अब अगर करंट कम हुआ तो ये जो बल्ब 1 का मतलब L1 जो बल्ब 1 है, L1 का ब्राइटनेस
घट जाएगा। लाइट इमिटेड बाय L1 विल डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, लाइट इमिटेड बाय L2। L2 के लिए सेकंड के लिए हम लोग देखना है, सेकंड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो सेकंड में यहां देखिए, ये है L2 है, ये L2 है और ये भी L2 है। तो यहाँ जो करंट आया, ये करंट जो हुआ वो 1/3। सो ये करंट आ गया यहाँ देखिए इसमें 0.33 EMF बाई आर, और ये है 0.5 EMF बाई आर, बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया। तो ब्राइटनेस लाइट इमिटेड बाई L2 विल इंक्रीजेस, L2 का इंक्रीज कर दिया। देखिए ये आंसर ये। तो कई लोग बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा फर्क, चेक कर लीजिए आपका। तो जैसे ही फ्यूज हुआ, बल्ब फ्यूज हुआ, फ्यूज होते ही यहाँ पे चेक करेंगे पूरा सर्किट ही चेंज कर जाएगा, इनिशियल करंट ही चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29-30। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, और क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और मैचिंग है, मैचिंग करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग ने प्रेजेंट किया था और मैचिंग इसमें लिखा हुआ है, वो हम लोग प्लान करते हैं। करंट ड्रॉ बाय L1 इज L1, फिर इंटेंसिटी चाहिए L1 L2। चलिए इस फिगर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर आइडेंटिकल बल्ब है तो आप चाहें तो इसको आप रिप्लेस करके ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लीजिए। आप ऐसे बना सकते हैं, ये EMF E है और यहाँ पे दो बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, यह है रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, ऐसे, ठीक है। अब हमें चाहिए, आपको करंट, हर एक में करंट चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। नाउ आप जानते हैं कि ये EMF, ये यहाँ पे ये पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो करंट, यहाँ जो करंट हुआ वो EMF R डिवाइड बाई 2R, EMF R डिवाइड बाई 2R हो गया। ये करंट जाएगा, ये करंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे करंट जो जाएगा वो है EMF R डिवाइड बाई R, क्योंकि पोटेंशियल सबके अलॉन्ग कांस्टेंट है। यहाँ रेजिस्टेंस R 2R था तो ये होगा, यहाँ पे हो जाएगा EMF R डिवाइड बाई R, ऐसे कर सकते हैं। टोटल करंट चाहिए तो टोटल करंट जो हुआ आप चेक कर लेंगे और चेक करेंगे, टोटल करंट जोड़ेंगे तो यहाँ 2R करेंगे नीचे में, तो 2 4 और 5E, सो 5 EMF R डिवाइड बाई 2R, ये है टोटल करंट का वैल्यू, ऐसे गया। और यहाँ पे तीनों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें हमें चाहिए था, सबसे पहले पूछा गया है कि करंट ड्रॉ बाई L1 करंट कितना ड्रॉ करेगा, मिनिमम, मैक्सिमम, सेम, डिफरेंट। तो सबसे ज़्यादा करंट L1 और L2 में करंट जो जा रहा है वो मैक्सिमम करंट है, मिनिमम करंट जो है मैक्सिमम करंट, या आप बोल सकते हैं कि करंट ड्रॉ बाई, जो ऑप्शन है वो हम लोग प्लान करेंगे, बाई L1 जो करंट ड्रॉ करेगा वो मैक्सिमम करंट है। तो ये करंट जो हुआ वो मैक्सिमम करंट हुआ। सो करंट ड्रॉ बाय L1 मैक्सिमम करंट हो गया। इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L2, इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L2 जो है, इन दोनों में करंट तो सेम जा रहा है, करंट दोनों में सेम गया तो ब्राइटनेस सेम हो गया। इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L2, तो इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L2, फर्स्ट बल्ब और सेकेंड बल्ब दोनों का जो ब्राइटनेस होगा वो ब्राइटनेस एग्जैक्टली सेम होगा और वो भी मैक्सिमम होगा। सो ब्राइटनेस सेम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा।
इसलिए कि दोनों में करंट मैक्सिमम है और दोनों में इक्वल करंट है। तो यहाँ पे मैक्सिमम, ये मैचिंग करेंगे कि इनमें ब्राइटनेस मैक्सिमम है एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, ये हो। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में मैचिंग में लिखा हुआ इंटेंसिटी ऑफ L3 एंड L4। L3 L4 भी सेम है बट मिनिमम है। L3 L4 का ब्राइटनेस तो सेम रहेगा बट एकदम मिनिमम, ऐसे मिनिमम कर लीजिएगा क्योंकि इस रास्ते से करंट क्या है, सबसे कम है। सेम करंट है और बट कम है ये। तो नेक्स्ट था लाइट इंटेंसिटी ऑफ L3 एंड L4। L3 L4 का लाइट इंटेंसिटी मिनिमम एंड सेम, मिनिमम है और सेम है। सो लाइट इंटेंसिटी L3 L4 का मिनिमम है और सेम है। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L4। L1 और L4 का इंटेंसिटी डिफरेंट है, एकदम अलग है, एक मैक्सिमम है मिनिमम है, मैचिंग करना था। तो लाइट इंटेंसिटी ऑफ L1 एंड L4। सो डिफरेंट, ये है डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, हो गया मैचिंग, एकदम इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैचिंग के लिए है, ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन था, आसान ही है, ठीक है। तो आप ऐसे प्लान करेंगे ना कि ये एक रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट इज इक्वल टू EMF और डिवाइड बाई R हो गया 2R, और यही करंट EMF और डिवाइड बाई 2R हुआ तो यही करंट I यहाँ से इंटर करेगा, यही करंट I इंटर यहाँ से करेगा, हुई। नेक्स्ट ये है रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे करंट जो हो गया वो EMF 3 EMF R डिवाइड बाई हो गया 2R, ये है 3 EMF R डिवाइड बाई 2R। सो यहाँ से करंट जो इंटर किया ये ऐसे, सो EMF ये जो करंट हुआ वो आपका 3 EMF का मतलब 1.5 EMF बाई R, ऐसे ऐसे करंट इंटर कर रहा है इसमें। यह है, ये करंट जो हुआ यहाँ पे 0.5 EMF बाई R था, ये करंट 0.5 और EMF और डिवाइड बाई R था, ये ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस R है और पैरेलल में हुआ तो R/2 हो गया ना, R/2। सो यहाँ जो करंट आप पास करेंगे, ये जो करंट हुआ करंट इज इक्वल टू EMF और ये जो R/2 तो ये R/2। सो ये हुआ, यहाँ करंट हुआ 2 EMF बाई R, बट इसमें जो बल्ब में पास करेगा वो तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से गया तो दोनों रास्ते में आधा इधर आधा इधर, तो ये हुआ करंट बल्ब में जो पास कर रहा है वो EMF बाई R, बल्ब में करंट हुआ EMF बाई R, ये हो गया। नेक्स्ट फाइनली यहाँ पे हम लोग करंट प्लान करेंगे तो करंट इज इक्वल टू जो है वो टोटल EMF जो है 2E और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R तो 3R कर लेंगे। सो ये है 0.66 EMF बाई R, सो ये है 0.66 EMF और डिवाइड बाई R, ऐसे ये हो गया ऐसे। चलिए देखिए आप, आपके पास यहाँ इस दोनों में करंट जो है 0.5 EMF बाई R हो गया, यहाँ दोनों में करंट हो गया, इन दोनों बल्ब में करंट हो गया और इन बल्ब में भी करंट हो गया। अब जो जो पूछा जा रहा है मैं यहाँ पे एक एक करके आपसे पूछूंगा। करंट ड्रॉ बाय बैटरी इज मैक्सिमम, ठीक है। सो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज मैक्सिमम, सो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, बैटरी से बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम बैटरी इज मैक्सिमम, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज मैक्सिमम 4।
ऑप्शन बताना है, मैचिंग करना है। तो बैटरी से मैक्सिमम करंट, यहाँ बैटरी से करंट ये निकला, यहाँ बैटरी से करंट ये निकला, यही करंट मैक्सिमम है 2 EMF बाई आर। तो आंसर है ऑप्शन 4R। एक एक मैचिंग करना है, P पहले का मैचिंग R से। तो पहले का मैचिंग जो हुआ, पहला वाला जो पॉइंट हुआ, मैक्सिमम करंट फ्रॉम बैटरी R हुआ। तो करंट ड्रॉप फ्रॉम बैटरी इज मिनिमम, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज मिनिमम 4। कहाँ से करंट सबसे कम रहेगा? तो सबसे कम करंट हुआ ये P, 4P हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बल्ब विल लिट द ब्राइटेस्ट बल्ब। ब्राइटेस्ट बल्ब किस फिगर में, बल्ब जो है ब्राइटेस्ट बल्ब किस फिगर में है? तो जिसमें सबसे ज़्यादा करंट पास करेगा, इसमें तो करंट तो सबसे कम है और इन दोनों बल्ब में सबसे ज़्यादा करंट पास कर रहा है, इनमें करंट कम हो गया और इसमें भी कम है। तो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस जो दिखेगा वो क्यू का, इन क्यू, क्यू में बल्ब सबसे ब्राइटेस्ट होगा। और बल्ब विल बी ब्राइटेस्ट, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब लाइट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, सो एक क्वेश्चन है कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब लाइट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। फोर। सो ये हुआ मिनिमम, ये हुआ मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम मिनिमम के बीच में R एंड S, 4R एंड S। सो R एंड S, 4R एंड S। ठीक है, R एंड S मैच कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन है मैचिंग करना है। कितने हो गए? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन था और बोला गया था कि 40 बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, 220 वोल्ट सप्लाई है और एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसको हटा दिया गया, हटा करके फिर 39 को सीरीज में लगा दिया गया वही सप्लाई से। अब टोटल इल्यूमिनेशन मतलब टोटल ब्राइटनेस जो है, टोटल लाइट, ये टोटल लोग मिलकर के इल्यूमिनेशन है B1 और वहाँ टोटल इल्यूमिनेशन है B2। कौन बड़ा है बताइए? देखिए, अगर मैं इस सर्किट के बारे में बात करूं कि इस सर्किट को मैं मान रहा हूं कि ये आप छोटा छोटा R ऐसे मान लीजिए कि ये R है, रेजिस्टेंस है, तो ओवरऑल जो हुआ मेरे पास एक बल्ब है ऐसे। ठीक है, और यहाँ है 220 वोल्ट, ये सप्लाई है, 220 वोल्ट का सप्लाई है, और ये जो बल्ब है और बल्ब का जो यहाँ आर 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 ऐसे 40 सीरीज में है, तो ये हुआ 40R हुआ। इसका रेजिस्टेंस जो हुआ 40R ऐसे 40R हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो ब्राइटनेस है वो B1 आउटपुट पावर, तो आप निकाल सकते हैं ब्राइटनेस B1 जो है वो आउटपुट पावर, ओवरऑल आउटपुट जो पावर है, यही ना हुआ ब्राइटनेस इल्यूमिनेशन आउटपुट पावर जो हो गया V²। ये तो कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस कितना है 40। तो जो लगा सकते हैं, करंट लगाना है करंट से भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो ये V² और डिवाइड बाई 40R हुआ, ये है आउटपुट पावर। मिडिल क्वेश्चन है तो ईजी ही है। तो फर्स्ट केस तो ये हुआ। सेकंड केस में यहाँ हम लोग प्लान करेंगे, तो सेकंड केस में ये है 39 ऐसा हो गया और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और ये है 39।
39 इंटू आर। ठीक है, अब ये बल्ब जो है वो ब्राइटनेस, चलिए इसका B2 करते हैं। B2 जो आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो हो वो है V स्क्वायर, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है इस बार 39 इंटू आर। सीरीज में है, सीरीज में है तो ये देखिए आउटपुट पावर हुआ। और भी मेथड, कोई भी मेथड और दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए बताइए तो, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल तो कॉमन है दोनों में, सप्लाई वोल्टेज सेम है, और अगर यहाँ डिनोमिनेटर नीचे कम है तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि B2 जो है वो मोर देन B1, साफ पता चल रहा है। और क्या रेशियो पढ़ना हो ब्राइटनेस का, तो B2 बाई B1 पढ़ना हो तो 40/39 भी कर सकते हैं, जो भी पूछा जाए 40/39। सो 39 वाला जो है ना ये मोर ब्राइटनेस, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है मेडिकल में। एक तो ब्राइटनेस का रेशियो पूछा गया है, वो तो गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो मोर विथ 39 बल्ब, मोर विथ 39 बल्ब, ये 39 बल्ब, मोर एल्यूमिनेशन, तो ये मोर एल्यूमिनेशन, ये वाला सिस्टम ज़्यादा एल्यूमिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट का क्वेश्चन है और आसान नहीं लग रहा है, क्वेश्चन तो इजी नहीं लग रहा है। सो बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, सीरीज में लगा हुआ है, फिर पैरेलल लगा हुआ है, और मुझे चाहिए पावर ड्रॉन बाय बल्ब। तो देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इसका रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस मान लीजिए इस बल्ब का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऐसे, तो रेजिस्टेंस जो हुआ वो V स्क्वायर बाई पी होता है। तो रेजिस्टेंस अगर V स्क्वायर बाई पी, इसका ये V का मतलब ये वाला टर्म, P का मतलब ये वाला टर्म, ऐसे V स्क्वायर और P। तो 220 220 100 22 22, ये हुआ 22 इंटू 22 और ओम। यहाँ भी रेजिस्टेंस जो हुआ वो 22 इंटू 22 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हुआ R1 प्लस R2 कर लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे। सो इस तरह पावर ड्रॉन जो हुआ V स्क्वायर बाई आर, तो V स्क्वायर और बाई आर, टोटल रेजिस्टेंस R करेंगे तो 222 इंटू 22। सो यहाँ हुआ 50 और वाट। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस लेंगे ये 22 यहाँ रेजिस्टेंस ये भी ले लेंगे, रेजिस्टेंस 22 इंटू 22। ये पैरेलल है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R/2 हो जाएगा, आधा कर लेंगे तो 22 इंटू 11 कर लेंगे। और V स्क्वायर बाई आर, 22 टू 22 बाई आर, आर जो हुआ 22 इंटू 11। चेक कर लीजिए तो 22 कैंसिल हो गया और 11 200 वाट आ रहा है। तो ऐसे चेक कर लेंगे तो 200 वाट। सो मैंने अब चेक कर लिया है सारा क्वेश्चन, हर टाइप का आईटी मेन, एडवांस, मेडिकल या बोर्ड एग्जाम टाइप का सब क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया है। बल्ब पे सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा है, सब टाइप का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मेरे पास जो पैकेज है इसमें लेक्चर 8 जो मेरे पैकेज है, सो करेंट, सो लेक्चर 8 आप यहाँ पे 38 टू 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर सकते हैं। और लेक्चर 9 में पूरा, लेक्चर 9 में कहाँ तक है 1 to 55 क्वेश्चन, पूरा लेक्चर 9। सो लेक्चर 9 1 to 55 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर सकते हैं।
बल्ब जो है ये इलेक्ट्रिक बल्ब और इससे पहले हीटर, ये सब हम लोग का फाइनल हो गया। तो आधा क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया ना आपको, 50% तो मैंने कर दिया, 50% आपको करना है। बहुत है ये, बहुत प्रैक्टिस मैं करा दिया आपको, हो जाएगा। ये जो पार्ट 2 था करंट का कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये फाइनल। नेक्स्ट क्लास पे पार्ट 3 करेंगे हम लोग करंट में।